13 तारीख को वोट पड़ेंगे, ठीक है। और जिन जिन लोगों का वोट है, ठीक है, सब लोग वोट देने के लिए जाएंगे। और वोट मुद्दों पे, ठीक है, वोट देने के पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप किस मुद्दे पे वोट दे के आए हैं, तो आप अपने मुद्दे तो बता सकते हैं। ये मत बताओ कि आप किस पार्टी को वोट दे के आए हैं, लेकिन ये बताओ कि मुद्दे क्या आपके होंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं कहूँगा, घर के यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल से रूलिंग पार्टी यानी सत्ता में काम कर रही है। 2014 में जब ये पार्टी आई थी तो आपको हम बता रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमने मेहनत की थी और वोट भी इसी को दिया था। हमारे गांव से 50% लोगों ने वोट दिया था, जितना युवक था, क्योंकि सब चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा हमेशा से आ रही है, अब कोई नई पार्टी आए उसको मौका दिया जाए। तो जो उस समय पार्टी थी उसको मौका दिया गया। लेकिन 10 साल में कोई बताए इस लखीमपुर खीरी के जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, उस क्षेत्र का चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो, कभी आपके गांव में आकर उसने कोई जनसभा की है या लोगों से मिला है? या 10 साल में जो यहाँ के एमपी हैं उन्होंने आपके क्षेत्र में, आपके गांव में या आपके अगल बगल वाले क्षेत्रों में कहीं कोई विकास कराया है? आपने देखा है उनको? देखा है? नहीं देखा है। आपने देखा भी नहीं है, 10 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी नेता के बारे में जानना है, किसी क्षेत्र के किसी नेता के बारे में जानना है, तो नेता का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके द्वारा चुनी गई जनता से किया जाता है। जहाँ की जैसी जनता होती है वहाँ का वैसा ही नेता होता है। अब रही बात सत्ता में आने की, याद रखो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता के आधार पे सत्ता में आएगी तो कभी वो आपका या आम जन का विकास नहीं करेगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि एक किसान होता है, उसकी रोजी रोटी उसकी खेती बाड़ी होती है नहीं होती है। एक दुकानदार होता है, उसकी रोजी रोटी उसकी दुकान होती है, ठीक है, जिसके साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। उसी तरह से पार्टियों की मजबूरी बन जाती है कि मैं जिस विचारधारा के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता में आए हैं उनको ना छोड़ पाने की। अगर सांप्रदायिकता के आधार पर सत्ता में आएगी तो वो 5 साल सांप्रदायिकता ही करेगी, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने से सत्ता में आए हैं, सरकार बनाए हैं, तो वो पूरे साल उसी पे बात करेंगे, विकास पे नहीं बात करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, महिला सुरक्षा पे नहीं बात करेंगे। क्यों बात करें वो? जब वो इन मुद्दों को लेकर सरकार में आए ही नहीं है तो वो इनको पहली वरीयता क्यों दें? हमने वोट दिया था उनको सांप्रदायिकता के आधार पर, तो हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने विकास के नाम पे वोट दिया होता तो आपके क्षेत्र में विकास होता। इतने लोग बैठे हैं, किसी ने किसी विधायक से पूछा कि हमारे क्षेत्र में आपने काम क्यों नहीं कराया? हमारे क्षेत्र में आपने सांसद से पूछा, आपने हमारे क्षेत्र में आपने विकास क्यों नहीं कराया? क्या हम इसलिए हैं, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम बस जाएं वोट दे के चले आएँ, जो हमको बताया जाए इसको वोट देना है हम वोट दे के चले आएँ? अगर ये आप कर रहे हैं तो आप सरासर अन्याय और गलत कर रहे हैं। आपको वोट देना है, वोट देने से पहले आपको 20 बार सोचना है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं वोट देना चाहिए। विकास के मुद्दे पे वोट दो। हम युवा हैं, क्या हैं? युवा हैं। रोजगार पे वोट दो, शिक्षा पे वोट दो, डेवलपमेंट पे वोट दो। ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर तुमको लगता है कि बसपा हमारा विकास करेगी, बसपा को वोट दो। सपा लग रहा है, सपा को दो। लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी क्या है,
मैं एक बात से बहुत आहत हुआ था, ठीक है, और मैं नहीं, पूरा लखीमपुर आहत हुआ था। अभी जो एक कांड हुआ था, तिकुनिया वाला कांड, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। बात ये थी, जो यहाँ के सांसद हैं, ठीक है, माननीय सांसद जी हैं, उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि अपने लड़के को पुलिस के हवाले करते, कहते ले जाओ इसको जेल में डालो जाके, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, ये बरी नहीं हो जाता है, तब तक जो है इसको छोड़ा ना जाए। बात तब अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती कि उनके लड़के ने गलती की है और उस जो माननीय हैं उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या हुआ, वो तुरंत बचाने से लग गया, बोले कि हमारा तो लड़का उसमें था ही नहीं, जबकि उसमें वीडियो में देखा जाता है उनका लड़का। इस बात को हम गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? जो बात हम कह रहे हैं, पता क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आज उनके साथ में हुआ है, कल हमारे साथ में होगा। जरा सोचो, जो 4-5 लोग जिनकी डेथ हुई थी, जान गई थी, अगर आपके परिवार का आपका सदस्य होता, आपका भाई होता, आपका पिता होता, तब भी आप इसी तरीके से सोचते। जो 4-5 लोग जिनकी डेथ हुई है, वो भी किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, तो किसी के पिता थे। और उसके बाद भाषा कैसी बोलते हैं? गुंडों वाली भाषा बातचीत करते हैं। और इनसे डरना नहीं है, ठीक है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसको सांसद, नेता, विधायक किसने बनाया है? हमने बनाया है, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, ठीक है, अपने विकास के लिए बनाया है, अपने रोजगार के लिए बनाया है, ठीक है। जब हमने उसको बनाया है इन सब कामों के लिए, तो सवाल भी बनता है, सवाल हम पूछें, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना पहली जिम्मेदारी है और जवाबदेही सवालों से तय होती है। चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी देश का हो, अगर विकास करना है तो सवाल पूछने पड़ेंगे और सामने वाले को उसके उत्तर देने पड़ेंगे। और किसी नेता का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है, जबकि नेता से असल मुद्दों पे सवाल ना करना और हर सूरत में उसकी भक्ति करना, ये एंटी नेशनल काम है। क्या काम है? एंटी नेशनल काम है। सत्ता से हमेशा सवाल पूछे जाने चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए। और सवाल ना पूछने पर सरकारें तानाशाह बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? तानाशाह बन जाती हैं। हमारे पास एक हक है, राइट टू डिसेंट। यह एक ऐसा हक होता है आम जन के पास, जिसके तहत आप जनता की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए आप वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है, वोट देने से पहले आप अपने माइंड में सोचें और समझें, ठीक है, तब जिसको चाहें, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता जो हमें बेहतर लगे, ठीक है, वही आपको लगे, ठीक है। हो सकता है हमसे बेहतर आप सोचते हो, 4 दिन के बाद जो आपने सोचा है हो सकता उसी रास्ते पर मैं भी चलूं। तो ऐसा नहीं, सबका विचार अलग अलग होता है, ठीक है। समाज की जो सामाजिक संरचना है उसको हमें बनाए रखना है, नहीं तो ये जो सामाजिक संरचना बनी हुई है, ये जब टूटती है ना, तो इसका असर लोगों की मानसिकता पे दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है? और जिसका प्रभाव हर उम्र, हर तबके के लोगों पर पड़ता है। हमें सोचना है कि ये सामाजिक संरचना बनी रहनी चाहिए, टूटनी चाहिए, ठीक है। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए, ठीक है। कोई एक सरकार ने वादा किया, 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, वादा पूरा किया? नहीं वादा पूरा किया। बहुत ऐसे काम है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जब और इस समय आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है, ऐसे बातें बोली जा रही हैं, आप सुनेंगे तो आपका खून खोल जाएगा कि इनसे अच्छे तो हम हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम हैं। ये तो एक मंत्री होने के बावजूद इस तरह की भाषा बोलते हैं। वो ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ऐसी भाषा पसंद करते हैं, हम ताली बजाते हैं उनकी बातों पे। वो हमको बंदर की तरह नचाते हैं, वो डमरू बजाते हैं, हम नाचते जाते हैं,
हमें उनके डमरू पे नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए? इन नेताओं के डमरू बजाने पे हमको नाचना नहीं चाहिए, ठीक है, जबकि इनको हमारे डमरू पे नाचना चाहिए। तो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये मुद्दे अपने दिमाग में रखना है और इन्हीं मुद्दों के तहत आपको वोट करना क्या है और सबको जाना है। छुट्टी रहेगी, ठीक है, छुट्टी पूरी तरीके से रहेगी, आप जाएंगे वोट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।